अधिक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के टैब्स के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले हम बात करेंगे पैन नेटवर्क के बारे में। पैन नेटवर्क को पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो कि किसी सिंगल यूजर तक ही सीमित होता है। ये किसी डिजिटल नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़ने के लिए इन पर्सनल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे उपकरणों के बीच संचार स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका रेंज 10 मीटर या 30 फीट तक ही सीमित होता है, जो कि किसी छोटे से एरिया में यूज होता है। ये वैसे आईटी डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट एंड लैपटॉप के साथ जुड़ते हैं, जो कि केवल सिंगल यूजर के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। इसे वायरलेस रूप से इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, जिसे WPAN कहा जाता है, जैसे कि कोडलेस माइस, कीबोर्ड्स एंड ब्लूटूथ सिस्टम वायरलेस पैन के एग्जांपल हैं। फिर आपका आता है वायर्ड पैन। वायर्ड पैन को फायरवायर या USB के माध्यम से जोड़ा जाता है। उसके बाद आपका आता है लैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, जो कि एक छोटे से क्षेत्र जैसे रेसिडेंस, स्कूल, लैबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग में एक दूसरे से जुड़ा होता है। यह फाइल, प्रिंटर, गेम और अन्य एप्लीकेशन जैसे संसाधनों को शेयर करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग होता है। इसका रेंज 1 किलोमीटर तक होता है। यह एक निजी नेटवर्क होता है, इसलिए एक बाहरी रेगुलेटरी बॉडी इसे कभी नियंत्रित नहीं करती। वैन प्रणालियों की तुलना में लैन अपेक्षाकृत अधिक गतिशील होता है। लैन में विभिन्न प्रकार के मीडिया एक्सेस कंट्रोल के तरीके होते हैं, जैसे कि टोकन रिंग और इथरनेट। लैन में हार्ड डिस्क, DVD रोम और प्रिंटर जैसे कंप्यूटर लैन नेटवर्क से शेयर कर सकते हैं। यह हार्डवेयर खरीद की लागत को काफी कम कर देता है। आप नेटवर्क में प्रत्येक क्लाइंट के लिए लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर खरीदने के बजाय नेटवर्क पे समान सॉफ्टवेयर का उपयोग लैन के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मैन के बारे में। मैन को हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, जो कि एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए अलग अलग लैन को इंटरकनेक्ट करके एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। सरकारी एजेंसियां नागरिकों और निजी उद्योगों से जुड़ने के लिए मैन का उपयोग करती हैं। इसमें लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में अधिक रेंज होता है। यह ज्यादातर टाउन्स एंड सिटीज को कवर करता है। शहर में बैंकों के बीच मैन का उपयोग किया जाता है। एयरलाइंस रिजर्वेशन में मैन का उपयोग होता है। एक शहर के भीतर कॉलेज और सेना के संचार के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वैन के बारे में, जिसको कि हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक वाइड एरिया नेटवर्क जो है स्टेट्स और कंट्रीज जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। एक वाइड एरिया नेटवर्क लैन और मैन से काफी बड़ा नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, लेकिन यह एक टेलीफोन लाइन्स, फाइबर ऑप्टिक्स और केबल्स और सैटेलाइट लिंक के माध्यम से एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा बैन में से एक है। बैन के कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र प्रदान करता है। मान लीजिए कि अगर हमारे कार्यालय की शाखा एक अलग शहर में है, तो हम बैन के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। इंटरनेट एक लीज लाइन प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम दूसरी शाखा से जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है सेंट्रलाइज डाटा। बैन नेटवर्क के इस मामले में डेटा सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए हमें ईमेल फाइलें या बैकअप सर्वर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद होता है एक्सचेंज मैसेज। एक बैन नेटवर्क में संदेश तेजी से ट्रांसमिट होते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप जैसे वेब एप्लीकेशन आपको दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। तो ये थे आपके लैन नेटवर्क के टैब। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।